प्लेयर लिस्ट की बात करें तो कप्तानी में बिठुआ के लिए मलिक कप्तानी की बागडोर में कंधों पर लेकर चलते हुए, दूसरे पायदान पर राशिद, अभिषेक, हामिद, कैफ, राशिद, जुबैर, बिलाल, अमित, रेहान और एक और सिराज, यानी सिराज 1 और सिराज 2। ये दोनों वाराणसी की तरफ से इरफान, अभय, शारिक, शादाब, कैफ, पवन, मोहसिन, ये प्लेइंग 12 की प्लेयर लिस्ट है। प्लेइंग 11 में कौन होने वाला है? हालांकि हैप्पी जौनपुर से आते हैं, डॉल्फिन के लिए खेलते हुए नजर आए थे टीवीसीसीएल में। ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन चैनल है उनका सबसे शानदार चैनल, यूट्यूब चैनल। आईपीएल में जितने आपने सटीक अनुमान लगाए हैं, सबको शॉर्ट आउट के साथ साथ पुरस्कार देने का भी काम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। इसके लिए बहुत बहुत तारीफ है इनकी। भैया गाना तो ये शुरू कर जाओ। मोहम्मद शबीर फाउंडेशन के बैनर तले सर्कल फॉर्मेट रॉयल कप का ये पहला सत्र ग्राम फरसाटार जिला बलिया, बिठुआ बनाम बनारस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। टॉस जीता है बिठुआ के कप्तान ने, बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। न्योता दिया है बनारस को पहले गेंदबाजी करने के लिए 8 ओवर के मुकाबले में। नियम और कानून अगर आप सभी के सामने रखे जाएं तो 3 ओवर का पावर प्ले है। इन 3 ओवर में आप 3 खिलाड़ियों को सर्कल के बाहर रखेंगे। जैसे ही 3 खिलाड़ी और तीसरा ओवर समाप्त होगा तो आप 5 खिलाड़ियों का सिलसिला सर्कल के बाहर रख सकते हैं। गेंदबाज का नाम यूसुफ भाई बता दें आप। अवनीश आए हैं गेंदबाजी लेकर। ये सही है सादिक साहब आपके लिए, बहुत बेहतर। और ऐसी चीज मैंने पहली मर्तबा कानपुर में देखी थी कि अगर आपका कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं आता था तो आप अपने अंपायर साहब को एक अमाइट दे दें कि वो हर एक खिलाड़ी का नाम आप सब तक पहुंचाते रहेंगे। और यहां भी आ चली है तो पूर्वांचल पांव खींच लेता है कहीं से भी। चलिए अवनीश आएंगे, शुरुआत करेंगे सी सिटी वाराणसी के लिए। पहला मुकाबला आज के दिन का। स्वागत आप सभी का मोहम्मद शबीर फाउंडेशन के बैनर तले शानदार राइडर कप के एक और मुकाबले में। फील्डिंग पोजीशन की बात करें तो विकेट कीपर के अलावा हैप्पी स्लिप के आसपास मौजूद है सर्कल के अंदर। कवर के खिलाड़ी पर मुझे लगता है शायद थोड़ा सा सर्कल से बाहर रहकर अंदर आने की कोशिश होगी कप्तान साहब से। कवर के क्षेत्र पे एक्स्ट्रा कवर पर इरफान की टी शर्ट पहने मौजूद है, मिडॉप को अंदर रखा है। आठ ओवर के मुकाबले में 3 ओवर का शुरुआती पावर प्ले होगा जिसमें 3 खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। और जैसे ही वो 3 ओवर समाप्त होंगे आप 2 खिलाड़ी को अन्य रूप में एक्स्ट्रा के रूप में रख सकते हैं। राशिद करेंगे ओपन, सलामी बल्लेबाज के तौर पर साथ देंगे अमित। उनका वही गेंदबाजी पर सी सिटी वाराणसी के लिए पहला ओवर शुरुआत करने वाले अवनीश। कवर को नीचे रखा है, एक्स्ट्रा कवर से थोड़ा सा उधर की तरफ के खिलाड़ी को रखा गया है जो लॉन्ग ऑन की तरफ भी बागडोर संभालते हुए नजर आएगा। चलिए शुरुआत करेंगे पहले गेंद की। सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार टूर्नामेंट के अंदर। हमारे आज मुख्य अतिथि माननीय मनोज कुमार मौर्य जी के कर कमलों द्वारा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। पहला ओवर पहली गेंद
पहली गेंद ही विविधता से भरी हुई निकली है गेंदबाज के पाले से, पढ़कर थोड़ा सा तीसरे चौथे स्टंप के पास से निकली, बैकफुट से पंच लगाने की कोशिश थी राशिद से। कमाल बल्लेबाज है राशिद की। एक बल्लेबाजी मुझे 2022 की याद आती है, पटनेजी ग्राम है लाल ब्लॉक देवरिया में। सर्कल का प्लेयर है विरल भैया, सर्कल के उतना प्लेयरों को मुझे नाम अभी याद है। फिलहाल बात करते हैं अभी गेंदबाज के लिए दूसरी गेंद लेकर चलेंगे। टॉस गेंद है, खेला एक ओवर के पास रन लेना चाहते हैं, नो सेकंड, गेंदबाज निकल और ये पहला विकेट। आउट हो गए अमित। इतनी आसानी से पहला विकेट देने की बिठवा ये नहीं सोचा था कभी हमने। अमित को जाना पड़ेगा दूसरी गेंद पर पहली सफलता, गलती करवा दी होगा बल्लेबाजों के कॉल से। तालमेल में गड़बड़ी, और तालमेल की गड़बड़ी होती है कि आप झोलमाल हो जाते हैं। बल्ले पर लगी जरूर है, शायद राशिद को लगा कि गैप में जा रही है, लेकिन वहां यूसुफ मौजूद थे सर्कल के अंदर शॉर्ट कवर पे। जैसी गेंद उनके पाले तक पहुंची, सीधा थ्रो वहां पर उनके नौका गेंदबाज और खिलाड़ी के हाथों में। अब खिलाड़ी तो पहले ही आधी दूर तक पहुंच गए थे। बिना किसी रन के पहला विकेट गिर गया है पिटवा का। शुरुआत थोड़ी खराब है, लेकिन इसको समय रहते हुए पकड़ बनानी पड़ेगी। अभिषेक यादव आए हैं बल्लेबाजी करने, चले हैं अवनीश एक बार पे। अटकर अच्छी चल रही है गेंद, वहां तीसरी गेंद थी इस ओवर की, पहले ओवर की, और रितम में नजर आ रहा है वहां गेंदबाज। और सी सिटी वाराणसी एक ऐसी टीम है जिसको मोहसिन भाई कमांड करते हैं, एक शानदार आयोजन करता है शॉर्ट फॉर्मेट सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट के बनारस के। इस बार मिल जाएगा, इस बार बॉल लगा दिया जाएगा। राशिद का बल्ला गलत दिशा में, गलत टप्पे पर गेंद, और उसका फायदा देखिए 4 रन और खाता खुल गया वहां बिठवा का। हालांकि एक विकेट गिरा था 0 के स्कोर पर, यहां से अब 4 पर 1 हो जाएगा। शुरुआती 2 ओवर का मुकाबला है। शुरू के 7-8 गेंदें, 6-7 गेंदें थोड़ी संभल कर खेलनी होती है, लेकिन एक गलती और उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर जो था उसको रिलीज किया है आखिरकार इस चौके से। बाकी रौशम से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती हुई बैकवर्ड पर खड़े हैं। अंतिम समय तक निगाहें जरूर लग रही हैं, बल्ला चल भी रहा है, लेकिन वो थोड़ा तिरछा और टेढ़ा चलता है ना, तो गैप बनता है, वहां से निकलती है गेंदें डॉट के रूप में। हमने कराया है अवनीश ने चौके लगने के बाद। कदमों का इस्तेमाल, खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, उस ओर खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग। इसी रन के साथ रन संख्या 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद पहला मुकाबला खेला जा रहा है आज के दिन का। लाइव आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे, वहीं साथ ही साथ क्रिक दोस्त यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा ना क्रिक दोस्त यूट्यूब चैनल पे, उसको मिलेंगे सबसे ज्यादा क्वाइन, और उस क्वाइन को आप रिडीम भी कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास ज्यादा क्वाइंस जमा हो जाते हैं तो आप उनसे मिलके उसका जो भी आपको मिलने वाला होगा प्राइज वो ले सकते हैं अपने अकाउंट पे, अपने फोन पे के द्वारा। तो कमेंट करिए, क्रिक दोस्त यूट्यूब चैनल पे जाइए, विपिन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे जाइए, टेनिस क्रिकेट इंडिया पे जाइए और मजा लीजिए इस मुकाबले को। जहां भी आप मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहे हैं, करते हैं क्रिकेट से प्यार, तो फिर क्यों रुकना है यार, जुड़ जाइए, चलते जाइए, बनते जाइए, इस मुकाबले को और ज्यादा सफल बनाते जाइए। एक ओवर की समाप्ति, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर राशिद और अभिषेक यादव की जोड़ी इस समय मैदान के ऊपर है पिठुआ के लिए। नया गेंदबाज पवन आए हैं, नए गेंदबाज।
आज 3 मैच। पवन आएंगे दूसरा ओवर लेकर। पारी का पहला ओवर था, शुरुआत हुई, टॉस का सिक्का गिरा पिठुआ के कप्तान के खाते में, लिया बल्लेबाजी करने का फैसला। हालांकि शून्य पर पहला विकेट था, तालमेल की कमी से गिरा था रनआउट के रूप में। अमित आउट होकर गए थे, उनकी जगह अभिषेक ने ली है। वही दूसरा ओवर पवन के द्वारा, पहली गेंद राशिद के लिए। पक्का अंदर आती हुई हल्की हाथों से सामने खेलने चले थे, हवा में थी एक समय के लिए। भाग्य था कि वो हवा दूर तक ले गई, खिलाड़ी के पास तक नहीं पहुंची। सी सिटी वाराणसी जो बनारस से चलकर आई है, पिठुआ जो बलिया जिले में बिलोंग करते हैं, यानी यही लोकल की टीम है। टॉस गेंद सामने की जाए, मिड ऑफ को क्लियर करेंगे, क्या निकलेगी, क्या फील्डिंग होगी और रन मिलेगा। 4 रन का इशारा हमारे अंपायर एस शादिक जी के द्वारा। एक और बाउंड्री राशिद के बल्ले से निकलती हुई, रन संख्या बढ़ जाएगा 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा ओवर चल रहा है। ये साहिल सरकार का आगमन अभी तक इस ग्राउंड पे हुआ नहीं। मैं वही सोच रहा हूँ वो लोग किस टीम में आएंगे, वो सब खिलाड़ी थे। सामने के लिए अच्छा खिलाड़ी है जो यहाँ के, पर अभी तक आगमन नहीं हुआ इस ग्राउंड पे होगा। साहिल सरकार, उसके बाद धनंजय सिंह करके अभी राशिद की बल्लेबाजी की बात कर रहा था 2022 की पारी की। अभी वो लोग लाइव में है, तो क्या किस टीम से इस मुकाबले में आप लोग को खेलना है, कमेंट करके बता सकते हैं। 10 ओवर के मुकाबले में 111-12 के लगभग का स्कोर बनाना था। वहां से राशिद करते 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए वहां से मुकाबला जीत दिला दिया था इन्होंने। तो बल्लेबाज है, फुल फॉर्मेट हो, शॉर्ट फॉर्मेट हो, दोनों तरफ से चलता है बल्ला इनका। अच्छी गेंद ध्यान कर आती गेंद को हल्के हाथों से कलाइयों के सारे मोड़ा है लेग साइड पे। एक और सिंगल मिलेगा। अभी तक वो ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखी है पहले विकेट की। अगर कोई भी पिठुआ का बल्लेबाज लगातार हैट्रिक लगाता है, यानी हैट्रिक चौके लगाता है, तो माननीय हमारे मुख्य अतिथि मनोज कुमार मौर्य जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार है। एक बार फिर पांव पर आती गेंद को पॉपिंग क्रीज का सहारा लेते हुए कलाइयों को, बाजू को आगे ले जाके बल्ले के बीचों बीच सफर कर एक और सिंगल। ये माइंडसेट बता रहा है कि कितने मजबूत हैं अपने बल्लेबाजी को लेकर, कितने ज्यादा अपने ऊपर काम किया है, कितने शांत है, क्योंकि काम का गेंद है। जितने आप शांत रहेंगे उतना मजा है इस खेल के अंदर। अच्छी लेकिन एक और विकेट मिलेगी। उछाल ने कर दिया है काम तमाम बल्लेबाज अभिषेक यादव का। खेलने तो खूबसूरत गए थे, पांव आगे ले गए, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए। बल्ला बाद में आया, तब तक गेंद उछाल थोड़ा ज्यादा ले चुकी थी और हैंडल के आसपास का संपर्क का मौका दे गया और उस मौके पर लगा दिया एक और विकेट। 12 के रनों पे गिरा है दूसरा विकेट। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Batsman's name? Batsman's name? Zed. ज़ैद आ गए हैं बल्लेबाजी करने। दूसरा विकेट गिरा अभिषेक यादव के रूप में। पहले ओवर में पहली सफलता मिलती है रनआउट के रूप में। अवनीश और उनके साथियों का तालमेल नजर आया, लेकिन बल्लेबाजी में कम।
उसके बाद फिर राशिद ने कुछ अच्छी बाउंड्रीज निकाली, जिसके बदौलत एक अच्छी पारी चल रही थी, अच्छा स्कोरबोर्ड लग रहा था। लेकिन वहां से एक और विकेट गिरता है अभिषेक यादव का। अब उनकी जगह जैद लेने आए हैं अवनीश, एक बार फिर आएंगे। हालांकि पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा, तीसरा ओवर, 2 ओवर की समाप्ति है, 12 रन बन चुके हैं, 2 विकेट गंवा चुकी है बिठुआ। नॉन स्ट्राइक हैंड बल्लेबाज जैद, जितना बल्लेबाजी में अपना नाम कमाया उससे ज्यादा शायरी में भी कमाया है, बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन आज बल्ले से शायरी करनी पड़ेगी। सामने खेला है ओवर पिच गेंद को, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर के दिशा की तरफ, टच में नजर आते हुए राशिद। बल्ले के बीचों बीच जब आप गेंद का लगातार 4-5 गेंदों का संपर्क देखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बल्लेबाज पूरे तरीके से टच में है इस समय बल्लेबाजी के, लेकिन साथ देना होगा किसी खिलाड़ी को। क्या वो जैद होंगे? 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर अवनीश एक बार फिर, ये थोड़ा पढ़कर बाहर निकलती हुई वाइड का इशारा दी गई है। पहला अतिरिक्त रन जोड़ दिया जाएगा खाते में बिठुआ के। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का मुकाबला है। बनारस बनाम बिठुआ के बीच ये मुकाबला चल रहा है। बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कमबैक गेंदबाज है, विविधता है, वेरिएशन है, उसका भरपूर सहयोग ले रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। गए हैं बल्लेबाज राशिद कुछ बातचीत करने, क्या संदेश दिया होगा, क्या मैसेज दिया होगा, ये तो अगली गेंद पर पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यही बात की होगी कि आप एक सिंगल दें, शायद मैं यहां से कुछ पारी को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। ये निकल गई, एक समय लगा शायद कैरी कर जाएगी, लेकिन समय से पहले टपा पड़ गया था वहां पर। नहीं भाई, बार बार बचे थे, वरना आज शायरी इनके खिलाफ हो जाती कि बचा क्या था, समझाने को लुट गया, अब मैं नहीं आऊंगा खेल जाने को। लेकिन अभी भी बचा हुआ है, वो मुकाबले में जान बची हुई है, पहचान बची हुई है। तारीफ है अवनीश की गेंदबाजी की। ये पढ़कर थोड़ा सा उछाल, शॉट ऑफ डिलीवरी, रोज किया कप्तान सामने, लेकिन समय से पहले राशिद सुरक्षित क्रीज पे मौजूद थे। क्या बोल रहे हैं? इस एक रन के साथ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर जब से अभिषेक यादव का विकेट गिरा रन रुके हैं। हालांकि जब उनकी वापसी हुई थी, जब मैदान पर उन्होंने प्रवेश किया था, तो राशिद एक तरफ से थोड़ा सा सेकंड डाउन नजर आ रहे थे, यहाँ से थोड़ा चांस कम मिला है बल्लेबाजी पे। हालांकि आ गए हैं स्ट्राइक पे। क्या डिलीवरी होगी, क्या कुछ पढ़कर बाहर निकलेगी? चलिए है रमेश, ये देखिए, ये पढ़कर थोड़ा निकली है, हल्कर करते हुए निकली और चिपकी के सोच में भी डाल गई है बल्लेबाज राशिद को। तैयार है अगली गेंद लेकर, क्या कुछ बड़ा शॉट आने वाला है? घूमे जरूर, बल्ला चला जरूर, लेकिन ओवर की समाप्ति की घोषणा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर बिठुआ पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीत के। पावर प्ले समाप्त हो चला है, 5 ओवर का खेल बचा है। यहां से अब 3 नहीं 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आएंगे आपको। मोहम्मद शिबली फाउंडेशन के बैनर तले शानदार सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का ये पहला सत्र जो ग्राम फरसा टार में आयोजित कराया गया है, और इसके अध्यक्ष हैं बड़े भाई बाबर फरसा टारी, उपाध्यक्ष है एस शारिक, वहीं कोषाध्यक्ष है मिनाज हसन जी, और समस्त हमारे कार्यकर्ता और कमेटी के सदस्य, और आप सभी हमारे क्या बोलूं भैया, मैच देखा था, हालांकि क्या बोला जाए, फोन स्विच ऑफ कर दो, मेरे को बना। मैं कमेंटेटर शिवा मिश्रा, चलो कोई बात नहीं है, स्कोरर मोहम्मद फाजिल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
पेशे से अधिवक्ता है, तो समीकरण बिठाना बहुत अच्छे से जानते हैं। इलाउंस जा करवा देना जाओ जो कमेंट्री कर पवन एक बार फिर आएंगे गेंदबाजी की, यानी कुर्ती का दूसरा ओवर लेकर चाबी भूला कप्तान ने जिम्मेदारी एक बार फिर सौंपी है, लेकिन सामने होंगे बल्लेबाज जैद। बता हमारा नाम बता पहली गेंद है चौथे ओवर की। रनअप में कुछ गड़बड़ी नजर आई है, वापस जा रहे हैं बॉलिंग मोर्चे पे अपने बॉलिंग मार्क पे। 3 ओवर का पावर प्ले खत्म हो गया है, 15 रन बने हैं बिठुआ के। पहले आगे गए फिर पीछे आए, हल्का सा संपर्क किया, जरूर रन लेने का मौका बना दिया है हुजूर ने बना दिया है सिंगल और ला दिया है अपने सेट बल्लेबाज राशिद को स्ट्राइक पे। इस 1 रन के साथ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर शुरुआती क्षण है ये, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्षण मध्य क्रम में बदल रहे हैं, मध्य स्थिति में बदल रहे हैं और यहां से बल्ला ने बिल्कुल हल्ला करना पड़ेगा। ये अच्छी डिलीवरी थी, आगे रखा, चैलेंज किया था क्या ये ड्राइव लगाइए, चैलेंज जरूर थी वहां पर जनाब का, लेकिन थोड़ा सा ही चक गए और अंतिम क्षण में गेंद चले गई डॉट होने के लिए। ऐसे देखा है दोनों बनानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा गेंदबाज के ऊपर, लेकिन तारीफ गेंदबाज की सीसीटी है, ये हमेशा दिखाने का काम करती है, ये दिखाने वाला शहर है वाराणसी का। ये अच्छा धीमी गति की गेंद थी, अंतिम समय पर बल्ले का संपर्क और एक सिंगल का लिए मौका बना दिया है वहां राशिद ने। अब स्ट्राइक पर जैद आएंगे। पिछले 2 ओवर से थोड़ा सा रन आने में कम हुए हैं वहां बल्लेबाजों से। अभिषेक यादव अच्छा साथ दे रहे थे, जब तक जरूरत थी राशिद को लाने की, स्ट्राइक पे तब तक लेके आ रहे थे, लेकिन वो प्रेशर जो बढ़ गया है विकेट आने के बाद, उसको रिलीज कब हो। ये लीजिए, ये तो कमाल कर दिया है, जलाल कर दिया है पवन ने, ये सवाल कर दिया है कि ऐसी गेंदों पर भी विकेट आती है तो फिर सवाल उठ जाते हैं। एक सवाल उठा है कि भैया अब आने वाला कौन है, जगाने वाला कौन है, ये बताने वाला कौन है। बिठुआ जागती भी है, रुकती है, मगर जब मिल जाए मौका सफर तय करने का तो तुमसे ज्यादा और ज्यादा दौड़कर भागती नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि कौन जमाने में आएगा, आग लगाने कौन यहां से चल कर जाएगा, जो अगले सफर को तय करेगा। कहीं ना कहीं राइडर कप में एक चमचमाती जीत का सिलसिला आगे बढ़ाकर आएगा। कौन आने वाला है? फिलहाल तीसरा विकेट गिरा है 17 के स्कोर पर। अभी भी उम्मीद की किरणें बिल्कुल बनी हुई है, क्योंकि शुरुआती बल्लेबाज राशिद मौजूद है। रेहान आए हैं बल्लेबाजी करने। दो गेंदबाज अभी तक कप्तान साहब ने इस्तेमाल किए हैं। पहला गेंदबाज इस्तेमाल किया था अवनीश के रूप में, दूसरा पवन, और दोनों ने विकेट निकाल कर दी है। ये देखिए एक और गेंद पर थोड़ा सा बल्ला बाद में आता हुआ, हालांकि बल्ला चला जरूर, लेकिन वो अनुभव की कमी नजर आ रही है बल्लेबाजी पक्ष में। एकमात्र अगर राशिद को छोड़ दें, यहां से राशिद को चांस लेना चाहिए, बातचीत करनी ही चाहिए अपने खिलाड़ियों से, बल्लेबाजों से। लेकिन तारीफ सीसीटी वाराणसी की, हमेशा जलवा जलाल रहा है और एक बार फिर कर्तव्य की तरफ चले। यही गेंद है जो सबको खामियाजा को कशने पे छोड़ती नहीं है। 4 ओवर की समाप्ति, 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गए हैं बिठुआ की टीम के। वहीं सीसीटी वाराणसी टॉस गवाकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला जो उनको मिला था पूरे तरीके से अदा करती हुई। चार ओवर की समाप्ति, 17 पे 3 है। राशिद स्ट्राइकिंग जोन पे है।
बॉलर का नाम अगर इरफान है तो आप उठा दें। इरफान आए हैं। शबीर भाई हमारे जौनपुर के शेख मौजूद हैं यहाँ पर। यह हवा में है, खिलाड़ी उस पर मौजूद था जरूर, लेकिन भाग्य ने और बड़ा भाग्य करवा दिया है। क्या ये निर्णय 4 का आएगा या कोई खतरा? नहीं, 4 का आने वाला है। बच्चे रहेंगे वहां उम्मीद की जिंदा ज्योति लेके। चार रन के साथ स्कोर 17 से 21 पे पहुंचा दिया है। हाँ थोड़ी सी बातचीत चल रही है वहां सभी खिलाड़ियों से, हमारे अंपायरों से। कहो हमारे कमेटी के जो भी सदस्य हैं, थोड़ा सा आप सभी से गुजारिश है कि आप वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दें जब तक ये मुकाबला चल रहा है। हेलो नाम है राशिद का, अच्छी बल्लेबाजी चल रही है और ये चौका दिया जाएगा, यानी काफी देर बाद बाउंड्री मिलेगी वहां पर, तो जिसके बदौलत 17 से स्कोर 21 रनों पे जा चला जाएगा। अध्यक्ष है बाबर फरसाटारी, उपाध्यक्ष है एस सॉरी, जिनके द्वारा ये पूरी लाइटिंग की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था सब पूर्णतः है पूरी कराई गई है। ये साथ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोषाध्यक्ष है मिराज हसन, समस्त हमारे दर्शकगण, हमारे कमेटी के सदस्य, हमारे खिलाड़ी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मैं कमेंटेटर आपका शिवम मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा सा पीछे पीछे होकर बैठ गए आप, पाइप छोड़ देंगे, जो पाइप बाउंड्री बनाई गई है उस पर बैठिए। चलिए इरफान अभी गेंद लेकर राशिद के लिए, इस बार खेला है बैकफुट से पंच किया, थोड़ा सा प्रॉपर टाइम नहीं कर पाए, निराश नजर आ रहे हैं। शायद उनको लगा कि बिल्कुल इस तरह गैप निकालकर 4 रन बटोर सकता था, गलती हुई मेरे से, हालांकि सिग्नल मिलेगा। संख्या 22, 3 विकेट के नुकसान पर पाजी का 5वां ओवर चल रहा है। क्या खूबसूरत बॉल है।
कटर कराया है खेला, वहां पर निकल जाएगी इस बार। फॉरवर्ड पॉइंट पर कप्तान खड़े थे, लेकिन क्या शानदार कट किया है उस खिलाड़ी ने। व्हाट अ क्रंची शॉट बाय बैट्समैन, मिडल ऑफ द बैट। जो आपने देखा संपर्क, वो खूबसूरत संपर्क नजर आया। एक और चौका इस 4 रन के साथ, रन संख्या 26, 3 विकेट के नुकसान पर। रेहान आए और रेहान ने रहनुमा अंदाज अपनाया है अपनी बल्लेबाजी में। एक बार फिर चलेंगे। इस बार फिर कट करना चाहते थे बचपन, बल्ला चला जरूर, लेकिन निकलती हुई ये डिलीवरी। ये धूप, अरे फिर भी 6 गेंदों पर 1 चौका लगाएंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 6 गेंदों पे 2 चौके या 3 लगाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा गेंदबाजी पक्ष पे। ऊपर हवा में खेला, एक्स्ट्रा कवर पर है मौजूद खिलाड़ी। डे में चल ही नहीं पाएगा, तुम जाके चला। हालांकि बन बाउंस सीधा खिलाड़ी के पास पहुंचेगी, सिंगल मिलेगा, राशिद आ जाएंगे स्ट्राइक पे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर बिठवा पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में। अगला मुकाबला मऊ बनाम इलाहाबाद के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान अगर यहां पहुंच चले हैं तो जल्द से जल्द प्लेयर लिस्ट अपनी हमारे पास पहुंचा दें। तो कौन टीम अपने प्लेयरों की सूची हमारे पास पहुंचा दें। मऊ के कप्तान और बोलू भैया इलाहाबाद के कप्तान। फोन बंद कर दल वाला ठीक ना कइला। चलो ठीक बा, भेटाओ के बाद तो मिला तनी। बोलू भाई कहाँ है सर करता ला? आई बोलू भाई देखा लाइव में जुड़ल बा। बोलू भाई को ऑनलाइन धमकी दिला रहे। गेंदबाज का नाम अगर आप बता दो तो बेहतर होगा। ठीक है, शाकिब भाई हैं। ए बोलू भैया फोन कर लो, काम बा। बाबा नाम है इनका। बोलू भैया फोन कर रहा तो फोन तो नहीं खिलागा। छोटे कद का ये युवा खिलाड़ी और बेहतरीन खिलाड़ी है इस फॉर्मेट का शाकिब। सामना करेंगे रेहान इनकी गेंदों का बल्लेबाजी में। पारी का 6वां ओवर चल रहा है। 5 ओवर की समाप्ति पे 27 पे 3 है स्कोर इस समय बिठवा का। पहले बल्लेबाजी करते हुए लाइव आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया वीकेंड स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब पे। अरे टक की आवाज आई है, वो टक तो हुआ है लेकिन वाइड का इशारा भी मिला है। टक की आवाज में कब उड़ा दिया है वाइड वाला। हेलो, गुस्से में नजर आ रहा है शाकिब थोड़ा सा शुरुआत से ही। हेलो, मोबाइल खुला बा, नंबर तो डर का माहौल पैदा कर गई हो रेहान के जहन में। दो रेहान इस समय मैदान के ऊपर नजर आ रहे हैं। यहां से पारी कितनी लंबी खींच के ले जाते हैं दोनों बल्लेबाज, ये तो यही बताने वाले हैं। फिलहाल गेंदबाजी से चल रही है ताबड़तोड़। हेलो, ऊपर लगी है, तोड़ पड़े हैं, तेजी के साथ तोड़े हैं। हौसला गेंद पर थ्रू किया था, लेकिन थोड़ा सा सटीक और होता तो फिर पारी की मामला हो सकता था अंपायर साहब के लिए। हालांकि 1 रन चुराने में कामयाबी हासिल करी है। रेहान वर्सेस रेहान, यानी बैटल चल रहा है बल्लेबाजी में। दोनों तरफ दोनों खिलाड़ियों का नाम रेहान है। वहीं गेंदबाजी पर शाकिब। पारी का 6वां ओवर कराने के लिए तैयार है। इसके बाद 12 गेंदों का खेल बचेगा इस ओवर के समाप्ति तक। कदमों का इस्तेमाल,
धीमी गति की गेंद है, वाइड का इशारा है। रन संख्या हो गया 31, 4 विकेट के 30, 4 विकेट के नुकसान पर। इनको कुछ ज्यादा ही तेज आ गई। अरे वाह, ये खूबसूरत लगा मुझे। लाइक बाय के तौर पर भी रन चुराए जा रहे हैं, और ये करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्मेट जरूरी नहीं है कि आप अपने बाउंड्रीज के, अपने क्लास के मध्य पर जीत सकते हैं। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से भी आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। यहां पर चलिए एक और विकेट गिरेगा। विकेट नंबर 5 और गिरेगा। रेहान को जाना पड़ेगा। जो रेहान थोड़े से पहले आए थे, बात थोड़े से पहले जा भी रहे हैं, लेकिन उनकी जगह कौन लेगा? मैन ऑफ द सीरीज जो होगा इस टूर्नामेंट के अंदर, उसको चमचमाती रेंजर साइकिल पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी, जो रखा गया है और योगदान के रूप में दिया गया है कैरियर एजुकेशनल एकेडमी ग्राम फुरसट, जिसके प्रबंधक हैं माननीय मनोज कुमार मौर्य जी। और आज हमारे बीच हम सभी की खुश नसीबी, ये हम सभी का गर्व का पल कि आपको बेशकीमती समय हम सभी के बीच खर्च करते हुए और हम सभी के मनोबल को और ऊंचा करते हुए आप हमारे बीच मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, और अभी भी बने हुए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक चौका लगाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मनोज कुमार मौर्य जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि, कैरियर एजुकेशनल एकेडमी के प्रबंधक। छह ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 5 विकेट के नुकसान पे बिठवा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। 12 गेंदों का खेल बचा। यहां से अगर बिठवा 45-48 के करीब ही पहुंचती तो एक अच्छा स्कोर जरूर लेकर बाहर जाएगी और फाइटिंग कर सकती है गेंदबाजी में। यूसुफ आए हैं गेंदबाजी लेकर। और ये तो फिर खतरा नहीं, बड़ा खतरा है। बल्ले से लगे नहीं, वो खिलाड़ी पहले ही दौड़ पड़े। दौड़ने का मतलब है कि अपना मैदान छोड़ पड़े, और छोड़ने का मतलब है कि डगआउट की तरफ अब चल पड़े हैं बल्ला लेके। रुकने का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा है मैदान पे। पहली गेंद पर कप्तान साहब ने रनआउट करवाया ना बल्लेबाज को। नए बल्लेबाज आए हैं। इसके बाद अगला मुकाबला खेला जाएगा मऊ बनाम इलाहाबाद के बीच में। दो ऐसी टीमें। वाइड का इशारा है। एक रन और जुड़ेगा रन संख्या में। 32 रन 6 विकेट के नुकसान पर कैफ आए हैं बल्लेबाजी करने बिठवा की तरफ से। ओहो, क्या खूबसूरत पंच, लेकिन उससे खूबसूरत फील्डिंग का नजारा। टीजी के साथ गेंद के ऊपर दौड़ कर आए, कवर किया डिस्टेंस को और 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। और सीसीटी वाराणसी की टीम में देखें तो लगभग 6-7 खिलाड़ी टीबीसीसीएल के हैं। ये पाव की गेंद को सामने खेला है, निकल गई है शाकिब से, निकल जाएगी 4 रनों के लिए। गलती का नुमाइंदा और कैफ के बल्ले से पहला चौका। 4 रनों के साथ खाता खोला है कैफ ने। हम लोग नहीं ले रहे क्या? फिर आगे की गेंद को
सामने ढकेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर। सिंगल एक और बटोरेंगे। तीन भाई जान कौन ले कुछ करा दिखाना है अच्छी फील्डिंग है। अंतिम समय चल रहा है, 6 ओवर का मुकाबला हो चला है। सेकंड लास्ट ओवर के खेल चल रहा है। 7वां ओवर 8 ओवर के मुकाबले में 6 विकेट गिर चुकी है, लेकिन स्कोर बोर्ड पे 38 लगाने में कामयाबी हासिल कर दी है। ये थोड़ा सा ऊपर से निकल गई, तेजी के साथ निकल गई। सफल ओवर की समाप्ति यूसुफ कप्तान की गेंदबाजी में नजर आता हुआ एक और सफल ओवर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 6 विकेट के नुकसान पर पिठुआ पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीत के। अगला मुकाबला मऊ बनाम इलाहाबाद के बीच खेला जाएगा। मक्का बना मदीना बना लखनऊ, आजमगढ़ से कटा तब जाकर बना मऊ। तो मऊ आई है और इलाहाबाद को बुलाकर लाई है कि आइए देखिए दम किसमें कितना हम भर दिखाते हैं। आज देखते हैं कौन सफर अपना तय कर बताते हैं। दम तो तेरे में भी है मेरे में भी है, आप जोर आजमाइश कर बताते हैं। चलते हैं मैदान पे फिर अपने तीरंदाज लगाते हैं। तो आज किसका तीरंदाज लगने वाला है? तैयार रहिए मऊ और इलाहाबाद। शाकिब एक बार फिर आएंगे अगला ओवर लेकर, यानी अंतिम ओवर शाकिब बल्लेबाजी पर सेट होंगे। कैफ अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी देखा है मैंने इनको बल्लेबाजी करते हुए। इनको वन डाउन भेजना चाहिए था, लेकिन नीचे भेजा गया ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। ऐसे बल्लेबाज जब आपके प्लेइंग 11 में मौजूद होते हैं तो थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था। ये देखिए ये कैफ का अंदाज है, ये कैफ को पहले पढ़ना चाहिए था। मैं कैफ को नजदीक से जानता हूं, जब शुरुआती में मैं कमेंट्री करता था तो कैफ से बहुत मुलाकात हुई है छोटे मोटे टूर्नामेंट्स के अंदर। छोटा मोटा तो कोई टूर्नामेंट होता नहीं है, टूर्नामेंट जो कराता है उसको पता होता है कि वो टूर्नामेंट किस प्रकार से कराता है, उसकी मेहनत उसका प्रयास उसको बड़ा बनाता है। तो मेरे लिए तो हर एक टूर्नामेंट बराबर है। इस चौके के साथ रन संख्या 42 क्या बचाकर रखा गया था? क्या हार्दिक पांड्या का रोल निभाने के लिए रखा गया था? ये तो कैफ बता रहे हैं, शुरुआत तो करी है। क्या अंत भी वैसा देंगे? क्योंकि 5 गेंदें बची है, 42 हो गए हैं। 55, 54, 56 हो गए तो ये एक ऐसा स्कोर हो जाएगा जो अच्छा फाइटिंग देगा। कदमों का इस्तेमाल किया है, विकेट के पीछे निकली है, रन लेना चाहते हैं। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को दौड़ना चाहिए था, लेकिन क्या वो समस्या थी, क्या उसका समाधान निकालने चाहते थे वो नहीं समझ आया। लेकिन एक समस्या आ गई है। कैफ जो अच्छे बल्लेबाज हैं, 2-3 बाउंड्री लगाई है टीम के लिए, उनको जाना पड़ रहा है। और चलिए सबका काम चल रहा है, मेरा भी काम चलना चालू हो चुका है इस ग्राउंड के ऊपर। हमारे आज के मुख्य अतिथि कैरियर एजुकेशनल एकेडमी के प्रबंधक माननीय मनोज कुमार मौर्य जी की तरफ से मेरी कमेंट्री पे 300 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। फिलहाल 42 रन 7 विकेट के नुकसान पर पिठुआ। उम्मीद थी कि 48-50 के ऊपर पहुंच जाएगी अगर कैफ रहते, लेकिन क्या ये बल्लेबाज करेगा? 17 नंबर की जर्सी है। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा, तैयार है दोनों टीम के कप्तान। तेज लगी है, बड़ी पर लगी है, घूमना चाहते थे, बल्ला जब तक चलाना चाहते थे, गेंद लगकर निकल गई वहां पायलट की तरफ। इस सिंगल के सहारे रन संख्या 43 7 विकेट के नुकसान पर। चलिए एक और दौड़ के आ गई है। अंतिम ओवर चल रहा है पहली पारी का। सीसीटी वाराणसी गेंदबाजी कर रही है, पिठुआ बल्लेबाजी कर रही है। इस 8 ओवर के मुकाबले में चमचमाती राइडर कप जो हो रहा है ना, चमचमाती जो आकर्षण का केंद्र मेरे बाएं बगल में है, राइडर कप घुमाई गई है मंच के ऊपर।
उसके लिए लड़ाई चल रही है। ये निकल जाएगी, ये 4 दे जाएगी भैया। अंतिम मौके पर चौका, ये जीवनदान नहीं, ये बहुत बड़ा काम कर जाएगा मुझे लग रहा है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 47 बनाए हैं, 48 रनों का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य छोटा नहीं है। मंसूबे अगर बड़े हैं, इरादे अगर बड़े हैं बिठवा के, तो फिर ये बड़ा हो सकता है। लेकिन सामने टीम थोड़ी सी बड़ी है। अनुभव की बात करें तो आपसे थोड़ा सा अनुभव नहीं, बड़ा अनुभव लेकर आई है ये सभी टीम। लगभग PBCCL के 6-7 खिलाड़ी खेल रहे हैं। हैप्पी खेल रहे हैं, फरहान खेल रहे हैं, शाकिब खेल रहे हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों का तांता लगा इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन अगला मुकाबला जो है वो भी बड़ा मुकाबला है। मऊ बनाम इलाहाबाद। हमारे आज के दूसरे मुकाबले के उद्घाटन करता हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर फैजुर रहमान जी का भी आगमन इस बीच हम सभी के बीच हो रहा है। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे अध्यक्ष बाबर खरसा टारी जी की तरफ से, उपाध्यक्ष S शारिक जी की तरफ से, कोषाध्यक्ष मिनाज हसन जी के द्वारा, न्यू नमस्ते हिंदुस्तान न्यूज के ऑनर A समद जी के द्वारा, मेरे स्कोरर मोहम्मद फाजिल जी के द्वारा, सभी दर्शकों के द्वारा, मैं कमेंटेटर शिवम मिश्रा के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। स्वागत है डॉक्टर फैजुर रहमान जी का। अरे हम पता वाले थे ना, विपिन स्टार नहीं इसको। पहला मुकाबला इस समय खेला जा रहा है भिखवा बनाम CCT वाराणसी के बीच। टॉस का सिक्का फेरा गया तो गिरा भिखवा के कप्तान के पाले में। पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 47 रन बनाकर 48 रनों का लक्ष्य रखा है वाराणसी के बल्लेबाजों के आगे। वहीं अगला मुकाबला जो खेला जाएगा मऊ बनाम इलाहाबाद के बीच में, उसके हमारे मुख्य अतिथि मुमताज मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर फैजुर रहमान जी मुख्य अतिथि के तौर पर इस समय विराजमान है, मौजूद है हमारे मुख्य मंच पर। उनका मैं बहुत बहुत इस्तेमाल और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात की जाए हमारे मुख्य अतिथि साहब की, एक समय ऐसा आया, एक आपदा ऐसी आई, एक त्रासदी ऐसी आई जिसमें हम सभी ने अपने अपने बहुत करीबियों को गंवाया है, खोया है, और उसको भूलना नामुमकिन है हम सभी के लिए। जिसने कहा कि तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, या तुम बड़े हो मैं छोटा हूं, उसको उस त्रासदी ने एक समान बनाकर रख दिया, एक मंच पर लाकर रख दिया। एक समय ये तुम नहीं है। वो बनाने के बाद सबको ये बताया कि लाखों लाखों हजारों के कपड़े शोरूम में पड़े के पड़े रह गए, और एक छोटे से कीड़े की वजह से 5 रुपए के मास्क ने करोड़ों का बिजनेस कर दिया। तो कोई छोटा नहीं है इस जमीन पे, कोई बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं। बड़ा और छोटा हमारा नजरिया होता है कि हम किसको किस तरीके से देखते हैं, किस नैतिकता से देखते हैं, किस
ऊंचाई से देखते हैं। अगर समान समझते हैं तो समान बनेंगे, ऊंचा नीचा समझेंगे तो फिर वक्त भी ऊंचा नीचा दिखाएगा। लेकिन ऐसे समय में हमारे डॉक्टर साहब, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर फजल रहमान जी ने बहुत से ऐसे पेशेंट्स को, जहां ये जो खुली हवा 2, 3, 4 दिनों से हम सभी के बीच मुफ्त में मिल रही है, उस ऑक्सीजन को लेने के लिए, उस हवा को, शुद्ध हवा को लेने के लिए लोग तड़प उठ रहे थे। उसमें इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों की जान बचाने का काम किया, चिकित्सा देने का काम किया, सबका साथ निभाया बिना डर के, बिना खौफ के। जिस समय लोग अपने घरों में बंद होकर किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, किसी से सामना करना पसंद नहीं करते थे, वहां पर हमारे भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है डॉक्टर साहब को या डॉक्टर्स को। उनकी भूमिका पूरे तरीके से अदा करी और आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। मैं तहे दिल से ऐसे डॉक्टर जी का और ऐसे महानुभाव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ। कथन और कहानियां अगर कहे जाएं तो अनेकों कहानियां हैं, रात गुजर जाएगी लेकिन कहानियां और कथन नहीं खत्म होंगे हमारे डॉक्टर साहब के लिए। लेकिन मुकाबला चालू करना है तो थोड़ी सी आपसे मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि मैं मुकाबले की तरफ चलता हूं। 47 बने हैं, 48 बनाने हैं वाराणसी की टीम को। चलिए इसी सत्र में ओपनिंग करा देते हैं, थोड़ा सा समय का अभाव है हमारे मुख्य अतिथि साहब के पास। तो दोनों टीमों के कप्तान, वाराणसी के कप्तान और भिठुआ के कप्तान अपने पूरे खिलाड़ियों के साथ मैदान के ऊपर, मैदान के बीचों बीच आमने सामने कतारबद्ध मौजूद हो जाएं। वाराणसी के कप्तान यूसुफ जी से निवेदन होगा कि अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर आप सामने पहुंच जाएं पिच के ऊपर। भाई भिठुआ के कप्तान से भी निवेदन है क्योंकि उनको फील्डिंग करनी है तो सभी खिलाड़ी मौजूद होंगे वहां पर। सभी को हाथ चाहिए, सभी का स्वागत है। लाइव देखिए, लाइव देखिए, जो नहीं पहुंचा उसको बताइए, उसको समझाइए कि आपके क्षेत्र का एक ऐसा निकला है लाइव स्ट्रीमर जिसने बहुत पांव पसारे हैं अपने मेहनत से। वो दिन रात मेहनत करता है, उस टेनिस क्रिकेट की एक एक पल को इंगित करके आप लोगों के पास पहुंचाता है। जहां आप पहुंच नहीं पाते उस रोमांच को भी आप तक ला खड़ा करता है, उसकी कड़ी मेहनत और मशक्कत को सफल बनाइए। टेनिस क्रिकेट इंडिया विटिंग स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल, और वही इस मेहनत को लगन बनाने का काम शुरुआती दौर पर चल पड़ा है एक और यूट्यूबर, एक और लाइव स्ट्रीमर के द्वारा। क्रिक दोस्त यूट्यूब चैनल, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, जितने कमेंट करते हैं हर कमेंट पे कॉइन मिलेगा। जो जितने कमेंट करेगा, जितने सबसे ज्यादा कॉइन बटोरेगा उसको आप रिडीम कर सकते हैं। वो पैसे के तौर पर आप रिडीम कर सकते हैं अपने फोन पे या पेटीएम पे। तो बहुत से नए उपहार भी हैं हमारे लाइव स्ट्रीमर्स के द्वारा। चलिए स्वागत करते हैं एक बार फिर हमारे आज के मुख्य अतिथि के कड़ी में। एक और हमारे मुख्य अतिथि मुमताज मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर फजल रहमान जी का, जो चीफ गेस्ट के रूप में हम सभी के बीच मौजूद हैं, और हमारे सभी कमेटी सदस्यों के द्वारा स्वागत करते हुए, सम्मान देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए मैदान के ऊपर लाया जा रहा है। इस मुकाबले को उद्घाटन करने के लिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा, बहुत बहुत अभिनंदन। पहला इनिंग भाई, हाँ भैया पहला इनिंग भाई 39 की जीत 39 अरे 47 सेकंड फिलहाल हमारे मुख्य अतिथि जनाब डॉक्टर फजल रहमान जी का आगमन पिच के ऊपर हो चुका है और सभी खिलाड़ियों के द्वारा माल्यार्पण करके स्वागत किया जाता है। परिचय प्राप्त किए, भूमिका अदाएं की जाती थी मैदान के ऊपर। आप सीधा सीधा ये सभी तस्वीरें, ये सभी क्षण आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे, विटिंग स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे, साथ ही साथ क्रिक दोस्त यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे।
प्यार दीजिए, बेतहाशा प्यार दीजिए इन सभी को। सामने खड़ी है पिठुआ की टीम जिसने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 का स्कोर खड़ा किया है। शॉर्ट फॉर्मेट के मुकाबले में 48 रनों का दिया है लक्ष्य सी सिटी वाराणसी के बल्लेबाजों के सामने। कप्तान यूसुफ की अगुवाई में खेलते हुए वाराणसी की टीम भाई मलिक की अगुवाई में खेल रही है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों का तांता लगता हुआ इस चमचमाती राइडर फाइट के लिए। मेरे भाई जानी आप देख सकते हैं मंच के ऊपर विराजमान है टीवीएस राइडर बाइक, जिसके लिए ये होड़ चल रही है, ये भिड़ंत चल रही है, ये खिताबी भिड़ंत चल रही है। लेकिन देखिए मैदान के चारों तरफ दर्शकों का मेला और गाड़ियों का झमेला चल पड़ा है हमारे उस सामने वाले रोड पे। यह है क्रिकेट का शुमार, यह है क्रिकेट का बुखार, और ये बुखार जब चढ़ जाता है तो उतर नहीं पाता, ये याद रखिएगा। अभी हाल ही में आपने देखा 14 वर्षीय सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए मौका मिला और उस मौके को क्या खूब भुनाया है। 35 गेंदों पे क्रिस गेल के बाद वो पहला भारतीय नाम दर्ज हो गया है आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले नामों में। तो प्रतिभा किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती। अगर आप प्रतिभावान हैं तो ना आपकी उम्र मायने रखती है, ना आपका नाम मायने रखता है, आपकी मेहनत मायने रखती है, आपका खेल मायने रखता है, आपकी सोच मायने रखती है। और आप शिक्षा में अगर बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। ग्राम फरसाटार में एक ऐसा एजुकेशन सेंटर जिसको कैरियर एजुकेशनल एकेडमी के नाम से जाना जाता है। शुरुआत करी गई प्रबंधक के रूप में नाम आया माननीय मनोज कुमार मौर्य जी का, और बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करके शिक्षित करके एक अच्छे से अच्छे पद को देने का काम करते हैं कि आप एक अच्छे पद पर जाकर अपने परिवार से लेकर और समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करें। बात करती है बने हैं, 48 बनाने हैं वाराणसी को। कौन आएगा ओपन करने? शबाब के साथ एक खिलाड़ी का मौजूदगी दर्ज हो रही है। इलाहाबाद बहुत खतरनाक है यार। अबे साले इलाहाबाद वाला चलिए 47 रन बनाए गए हैं बिठवा के बल्लेबाजों के द्वारा। 48 रनों का टारगेट रखा गया है। बल्लेबाजी पर सी सिटी वाराणसी के लिए शुरुआत करते हुए नजर आएंगे शादाब और फरहान। दोनों टीबीसीसी के खिलाड़ी रह चुके हैं अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए। शादाब की बात करें तो देवरिया डॉल्फिन के सबसे बेहतरीन ओपन बल्लेबाज थे। फरहान की बात करें तो तीसरे चौथे नंबर पर खेलने का मौका गुजरात ग्लैडिएटर्स से मिलता था, जिसमें बड़े बड़े नाम जुड़ते थे। वीरूबा बघेला, उसके बाद राजदीप सिंह जडेजा, बड़े बड़े खिलाड़ी जो। हेलो भैया, पुराने वाली बॉल दे दीजिए। फरहान जौनपुर से बिलोंग करते हैं। वहीं शादाब की बात करें तो गोरखपुर मंडल से निकल कर आता हुआ ये खिलाड़ी। पुरानी वाली बॉल दीजिए भैया।
नमस्ते मोहम्मद शबीर फाउंडेशन के बैनर तले 2025 का ये शॉर्ट फॉर्मेट सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसको राइडर कप के नाम से जाना जा रहा है। जो विजेता बनेगी उसको राइडर बाइक से नवाजा जाएगा। उप विजेता टीम के कप्तान को 21,000 रुपए, साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर जो दिया जाएगा उसमें नाम जुड़ा है मुकेश सोनी भोला चौरसिया जी का, जिनके द्वारा ये योगदान मिला है। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वहीं अगर मैन ऑफ द सीरीज होने वाले खिलाड़ी को जो रेंजर साइकिल दी जाएगी वो कैरियर एजुकेशनल एकेडमी के प्रबंधक माननीय मनोज कुमार मौर्य जी के द्वारा प्रदान की जाएगी। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के मुख्य अतिथि जो मौजूद है इस समय डॉक्टर फजल रहमान जी, उनका पुनः मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चलिए, अगर इनामों की घोषणा की बात करें तो सबसे पहला इनाम लगा है मनोज कुमार मौर्य जी, जो प्रबंधक है कैरियर एजुकेशनल एकेडमी फासाकार के। हैट्रिक चौका लगाने वाले बल्लेबाज को 500 रुपए। उसी कड़ी में अगर बात करें तो हैट्रिक चौका लगाने पर शाहरुख जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। लेकिन गेंदबाज को निराश नहीं किया जाएगा, गेंदबाज के लिए भी इनाम रखा गया है। हैट्रिक विकेट लेने पर राम आशीष ग्राम प्रधान जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो सभी तीनों इनाम मेरे पास मौजूद है, जो अगर कर जाएगा ले जाएगा। क्या जी भाई, ठीक है। अलू कहाँ पूरा लो, अलू बैठे कहाँ बान गई लो बहुत बड़े प्लेयर हो गए हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ खेल रहे हैं। राहुल गुप्ता हनुमान जी कॉर्नर टीम में यार इतना लेट होता है नहीं चालू हेलो
चलिए गेंदबाजी पर कैफ है, पहला ओवर कैफ के द्वारा कराया जाएगा। स्ट्राइकिंग एंड पर शादाब मौजूद है वाराणसी की तरफ से, नॉन स्ट्राइक एंड पर फरहान मौजूद है वाराणसी की तरफ से। 47 रन बनाए हैं बिठुआ की टीम ने, 48 रनों का लक्ष्य रखा है। 3 ओवर का पावर प्ले। इनामी की बात करें, हैट्रिक चौका लगाने वाले को 1000 रुपया दिया जाएगा, जिसमें 2 नाम जुड़ते हैं 500 रुपए के। पहले माननीय मनोज कुमार मौर्य जी, उसके बाद शाहरुख जी, और हैट्रिक विकेट अगर कोई लेगा तो ग्राम प्रधान जी की तरफ से 500 रुपया। कैफ चलेंगे पहला ओवर पहली गेंद लेके, पढ़कर थोड़ा ज्यादा ऊपर से नो बॉल का इशारा दे दिया है अंपायर नौशाद जी ने। फ्री हिट का इशारा, पहला रन आ चुका है, खाता खुल चुका है वाराणसी का अतिरिक्त के सहारे। फ्री सर्विस की गेंद है शादाब जी। अच्छी गेंद है, आगे की गेंद को उसको सामने खेलना चाहते थे, बल्ले पर लगकर निकल गए 4 रनों के लिए। चौका मिल गया है, खूबसूरत पहली गेंद पर 4 लगा दिया है शादाब ने। ठीक पॉइंट पर खड़े थे वो खिलाड़ी, की नजर कहां थी मुझे नहीं समझ आया। हालांकि निराश है, गेंद उनकी बाईं तरफ से निकल रही है, वो दाईं तरफ छलांग लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, रात्रि का समय है, आंख सबकी लगती है, लेकिन समय से पहले खोल लेना चाहिए। पांच रन बन गए हैं, यहां से 43 रन और बनाने होंगे वहां वाराणसी को। 8 ओवर का मुकाबला है, बड़ा मुकाबला ये, जो जीतेगा सफर कायम करेगा। 3 तारीख को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। कौन ले जाएगा चमचमाती राइडर बाइक, सामने देखते रहिए, किले में उमंग और जोश दोनों पैदा होता रहेगा आपके लिए। चलिए चलेंगे अगली गेंद लेकर के आप शादाब के लिए। निकला है पीछे भी खिलाड़ी मौजूद है थर्ड मैन पर डीप में, पता था वहां पर गेंदबाज को कि शायद किनारा लगकर निकलेगी गेंद। एक और सिंगल, इस सिंगल के साथ 6 रन बिना किसी नुकसान के सीसीटी वाराणसी रन चेस कर रही है 48 रन के टारगेट का। फरहान जौनपुर का बड़ा नाम है इस फॉर्मेट के लिए। अच्छा गेंद अंदर आती, गेंद को पीछे गए, क्लाइमो को अगर लेकर आते थे, अच्छा संपर्क था, लेकिन खिलाड़ी उसे मौजूद तो रन बनाने का मौका मिला नहीं। पहली गेंद बहुत हुई है कैफ की। 6 रन बिना किसी नुकसान के, 48 रनों के लक्ष्य है। ये अच्छी गेंद अंदर आती हुई हल्के हाथों से, जैसे ही लगा मौका मौका मौका। क्या ये अपील हुई है, क्या ये सहमति दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, तो अंपायर जानते हैं हमारे। अंदर जाओ, लेकिन थोड़ा सा सवाल वहां किया गया है शादाब की रनिंग पे कि क्या वो पहुंचे हैं सुरक्षित। जाओ, आउट का इशारा दे दिया है वहां अंपायर साहब ने, यानी थोड़ा पीछे रह गए जल्दबाजी में। फरहान ने हल्के हाथों से जैसी बल्ले पर संपर्क हुआ वैसी क्रीज को छोड़ दिया, और दूसरी क्रीज की तरफ शादाब थे, उन्होंने भी क्रीज छोड़ा, लेकिन समय से पहले नहीं आता है। पहला विकेट गवा दिया है, तालमेल नजर आ रहा है बिठवा में, लाग अभी भी बाकी है। देखिए बॉन्डिंग हर किसी को निभाना होता है। शुरुआती दौर चल रहा है इस समय पावर प्ले का, 3 ओवर पावर प्ले रखा गया है 8 ओवर के मुकाबले में, जिसमें 3 खिलाड़ी और 30 गज यानी सर्कल के बाहर रखते हैं। अभी जा रहे हैं बल्लेबाजी करने। 29 नंबर की जर्सी वाराणसी की तरफ से 1 डाउन के रूप में भेजा जा रहा है, यानी दूसरे विकेट की साझेदारी के लिए। फरहान की शुरुआत करने आए थे शादाब के साथ, अभी भी बने होंगे, लेकिन नए बल्लेबाज शादाब के बाद अभी आ गए हैं। रन संख्या 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बिठवा कप्तानी कर रहे हैं मलिक मातक। ये क्या है, ये दूसरा विकेट है भैया, ये खुशी की लहर पे अपने जगह दी है। पहले अंतिम मौके पर बल्लेबाजी में आए,
कुछ अपने पिटारे से तीरंदाज निकालकर चौके लगाए, स्कोर को 48 के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। और जैसे ही पहला ओवर कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी, 2 विकेट को सिलसिला करा दिया। अभी को निर्भय नहीं, बिल्कुल फेंका, डर करवा दिया। दूसरा विकेट गिरेगा यहां पर। हैट्रिक तो होगा नहीं क्योंकि एक रनआउट हुआ था, लेकिन हैट्रिक अगर लेते हैं तो हमारे ग्राम प्रधान माननीय रामाशीष जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार है गेंदबाज के लिए। चलिए, इस इनाम को थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया है। एक रनआउट मान लीजिए, एक आउट मान लीजिए, 2 विकेट हो गई। प्रधान जी का कहना है अगर एक और विकेट ले लेते हैं तो 500 रुपए इनको दे दिया जाएगा। बल्लेबाज हैप्पी आ रहे हैं बल्लेबाजी करने। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत समय एक दूसरे के साथ दिया है। इनको पता है कि कौन सा खिलाड़ी क्या करने वाला है, क्योंकि तो बॉन्डिंग है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। ये दोनों एक ही जिले से आते हैं, जौनपुर के लिए खेलते हैं अधिक से अधिक, लेकिन बड़ी बड़ी टीमों में जब शामिल होते हैं तो फिर अच्छा खेल भी होता है। क्या नाम है? फिलहाल परिस्थितियां थोड़ा सा अनुकूल है। चलेंगे क्या लगा विकेट के पीछे लेग स्लिप में निकल रही थी, रन बनाना चाहते थे, लेना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में फरहान ने मना किया हैप्पी को। और देखिए ये बॉन्डिंग देखिए, रन से ज्यादा उनको अपने पार्टनर की चिंता थी कि वो सुरक्षित रहना चाहिए, तब ये रन चीज बड़ा हो पाएगा। आप समझते हैं कि 8 ओवर के मुकाबले में 48 का स्कोर थोड़ा सा कमजोर होता है शॉर्ट फॉर्मेट में, लेकिन बड़ा भी होता है अगर सामने वाले के खेलने का तरीका बड़ा है तो। 1 ओवर की समाप्ति 6 रन पे 2 विकेट के नुकसान पर वाराणसी 48 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। अगला मुकाबला मऊ बनाम इलाहाबाद के बीच खेला जाएगा। इलाहाबाद के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं या उनकी टीम में शामिल बड़े भाई ऋतिक केसरी जी, तो अपनी टीम का प्लेयर लिस्ट हमारे पास पहुंचा दीजिए। गाजीपुर राशिद आए हैं गेंदबाजी लेके। बल्लेबाजी में खराब समय पर साथ छोड़ के गए थे, जहां सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, वो भी अपने साथी की गलती से, लेकिन क्या गेंदबाजी में निभा पाएंगे। पावर प्ले का दूसरा ओवर, 3-3 ओवर के पावर प्ले के मुकाबले में दूसरा ओवर फेंकने आएंगे, सामना करेंगे फरहान। साथ में नॉन स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज हैप्पी मौजूद हैं। रन संख्या देखें तो 6 रन पे 2 विकेट गिर गई है वाराणसी की। चलेंगे पहली गेंद लेके, अच्छी गेंद पर का थोड़ा अंदर आते हुए तेजी के साथ दौड़ पड़े, रन लेने के लिए ऊपर उछले, गेंद को थोड़ा ज्यादा जल्दी लगाना चाहते थे राशिद वहां पे। तालियां देखिए प्रशंसकों की बज रही है, सपोर्टर्स की बज रही है वहां पर बिठवा के। ये तो साफ है कि राशिद किसी भी तरीके से इस मुकाबले में कमजोर नहीं पड़ने देने वाले। जिसको भी ये मुकाबला एक तरफा लग रहा हो कि कृपया साइड होकर बैठे, क्योंकि ये मुकाबला एक तरफा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा खेल गेंद को सुधार किया जाए कि रात के समय ग्रीन बॉल जरूर थोड़ा सा गंदी हो जाती है, जो डस्ट है जो चिपक जाती है ना, तो उसके बाद गेंद थोड़ा कम विजिबल होती है बल्लेबाजों के लिए। अच्छी गेंदबाजी राशिद की, दूसरा ओवर है, पकड़ बनाने की बिल्कुल एक तरह से मुहिम चल रही है। हालांकि कैफ ने 2 सफलताएं दिलाकर अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, और यहां से जिम्मेदारी दूसरी गेंदबाजों को निभानी होगी। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छा तालमेल दिखाना पड़ेगा मैदान पे वाराणसी के बल्लेबाजों को। ये छोटी गेंद है, ये खराब गेंद करा दी आपने। फायदा भरपूर जरूर हैप्पी को मिलेगा और इसकी तलाश में थे हैप्पी। भैया बढ़िया भैया। फॉर्मेट में एक बाउंड्री भी अगर आ जाने तो कॉन्फिडेंस अलग कर देता है वो,
गिरा हुआ कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। इस 4 रनों के साथ रन संख्या 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 48 का टारगेट है, 11 बन चुके हैं। हालांकि 2 विकेट गंवा दिया है बनारस ने। महाकाल की धरती से चलकर आती है ये टीम, लेकिन वही बलिया का एक ऐसा क्षेत्र भिटवा कहलाता है। विकेट आता है, रशीद का नाम जब जब लाता है कप्तान को विकेट आता है। विकेट नंबर 3 है ये। कुछ ज्यादा ही पीछे चले गए, आगे आने की बजाय बल्ला चला जरूर, घूम कर खेलने की कोशिश की, लेकिन पीछे चले गए। और अक्सर क्रॉस बैक गैप दे देता है और वो गैप फिर मैच में बदल देता है कि तीसरा विकेट आने वाला है। 11 के स्कोर पर गिरेगा ये तीसरा विकेट बनारस का। हैप्पी निराश होकर कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, डगआउट की तरफ चल पड़े हैं। बल्लेबाजी पर शाकिब का आगमन हो रहा है। शाकिब आ रहे हैं गेंदबाज बल्लेबाजी करने। जहां से राशिद ने छोड़ा था अपने क्रिकेट को, वहीं से चालू किया है। पिछले 2-2.5 साल से अपने सरजमीन से थोड़े से दूर थे, लेकिन जैसे ही कमबैक किया, लाजवाब कमबैक किया है। मानो ऐसा लगा हो कि वहां पे कुछ अलग ट्रेनिंग लेके पहुंचे हैं। हाल ही में सऊदी अरेबिया से पहुंचे हैं, अपने घर को ये लौटे हैं। और क्रिकेट में अक्सर बेहतरीन करने की मंशा रहती है। नए बल्लेबाज शाकिब है, अर्शिद बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद, आगे की गेंद, पांव को आगे ले गए, बल्ले को बिल्कुल गेंद की लाइन में लाकर धकेल दिया है कवर की दिशा में। पहला रन जोड़ लेंगे अपने बल्ले से अपने लिए और एक टीम में जोड़ते हुए। रन संख्या 12, 3 विकेट के नुकसान पर। फरहान होंगे जो तो स्कोर लगाना चाहते थे। और जब से सूर्य कुमार यादव ने इजाद किया है ऐसे शॉट्स का ना, तो वो अक्सर टेनिस क्रिकेट के बड़े मैचेस में भी देखने को मिलता है बल्लेबाजों से। और ये शॉट मुझे याद है, और ये शॉट फरहान को भी याद होगा, टीबीसीसीएल के फाइनल में खेला था। बल्ले का संपर्क जरूर तेजी के साथ हो रहे हैं, पूरा भी करेंगे सिंगल को। एक एक रन छुड़ाना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाजों को, सभी खिलाड़ियों के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 48 रनों का पीछा चल रहा है। बल्लेबाजी पर सीसीटी बनारस के 2 बल्लेबाज हैं, फरहान और शाकिब। बिठुआ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर कौन आने वाला है? क्या कैफ का ओवर रोका जाएगा, किसी नए गेंदबाज को लगाया जाएगा, या जिस रिदम को कैफ ने पकड़ा है उसको एक बार फिर पूरा किया जाएगा गेंदबाजी में? आठ ओवर के मुकाबले में 2 ओवर का खेल पूरा हो चला है। अब यहां से 36 गेंदों में 33 रन बनाने हैं सीसीटी वाराणसी की टीम को। इस मुकाबले की पल पल की खबरें, पल पल की नजरें अगर आपसे छूट जाए तो आप देख सकते हैं नमस्ते हिंदुस्तान न्यूज चैनल यानी यूट्यूब चैनल पे। वही बात करें इस टूर्नामेंट में चमचमाती राइडर बाइक का ये जो खेल चल रहा है ना, ये लाजवाब चल रहा है। और इसमें और भी जो उपहार देने हैं, पुरस्कार देने हैं, उसमें बड़े बड़े नाम जुड़ते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर जो हमारे रनर टीम के कप्तान को जाएगा वो मुकेश सोनी, भोला चौरसिया जी के द्वारा दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज होने वाले बल्लेबाज के लिए यानी खिलाड़ी के लिए चमचमाती रेंजर साइकिल। मैन ऑफ द सीरीज होने वाले जो खिलाड़ी होंगे उनको चमचमाती रेंजर साइकिल से नवाजा जाएगा। कैरियर एजुकेशनल एकेडमी प्रबंधक माननीय मनोज कुमार मौर्य जी की तरफ से। तो अनेकों इनाम है और जिसमें बढ़ चढ़कर सहयोग मिल रहा है। और यही भारत है, अतुल्य भारत है। ये खेल ही है जो सब कुछ बयां करता है।
कैफ आए हैं गेंदबाजी लेकर। ये तो थोड़ा ज्यादा हिट देती थी, हालांकि खिलाड़ी खुद राशिद मौजूद है फॉरवर्ड पॉइंट डीप पॉइंट पे। फरहान के बल्ले से सिंगल निकला है। ये इस सिंगल के साथ अब 35 गेंदों में 34 रनों का सिलसिला बचा है। 14 रन पे 3 विकेट गंवा दिए हैं रन चेस करते हुए सीसीटी वाराणसी ने। शाकिब मौजूद है, सामने कैफ मौजूद है। सामने खेला है इस बार, क्या थोड़ा सा निकालने की कोशिश है, निकल जाएगी। शाकिब का चौका निकलेगा। वाराणसी के बल्लेबाजी में गहराई तो है, अंतिम क्षणों तक गहराई है। बैटिंग क्रम में पूरे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी भरी हुई है, लेकिन यहां से पांव अब धीरे धीरे तेजी के साथ हवा बढ़ाती हुई इस 4 रनों के साथ रन संख्या 18 रन आगे रखा था। गेंद को पंच किया, क्या सुंदर कवर ड्राइव शाकिब के बल्ले से निकलता हुआ। अब यहां से 30 रनों का सिलसिला बचा होगा। आवश्यकता होगी सीसीटी वाराणसी को। हैट्रिक चौका लगाएंगे तो शाहरुख जी की तरफ से और ग्राम प्रधान माननीय रमेश शीश जी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम इस बार पीछे खेल दिया है। रन लेना चाहते हैं फरहान वहां पर, लेकिन बना के अंतिम क्षण पे जैसे ही देखा कि बल्लेबाज मेरा बिल्कुल क्रीज में मौजूद है, कोई चहल करके नहीं है, तो वापिस कदम खींचे अपने। 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सामने खेला है, कवर पे खिलाड़ी है रेहान, अच्छी फील्डिंग है। इसी रन के साथ रन संख्या 29 रन और बनाने होंगे। एक एक कदम अपना बढ़ता हुआ सफलता की तरफ। अच्छी गेंद है, फिर से अच्छी गेंद, लेकिन अच्छा शॉट निकल गई। ये तो फिसल गई, ये गलत कर बैठे हैं वहां पर राशिद। रन रोकने चाहिए थे, रोके भी। पाले में गेंद बिल्कुल सटीक थी, लेकिन फरहान की बल्लेबाजी में और शॉट में इतनी ताकत थी कि रुक नहीं पाया वहां राशिद से, और निकल गई 4 रनों के लिए। रन संख्या 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हवा में थे, लेकिन कोई खिलाड़ी उस मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी खिलाड़ी को डीप में खड़ा कर रखा है। नो बॉल का भी इशारा नौशाद जी ने दे दिया है। क्या बात है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरा पांव वहां पड़ा जहां चूना कम था। और ऐसे मोड़ पे जहां चूना कम हो जाए और आपका पांव आगे निकल जाए तो गलतियां होती हैं, और ये गलतियां फिर भारी पड़ती हैं अक्सर अंतिम समय में जाके। पहले राशिद से चौका छूटा और उसके बाद यहां पर नो बॉल। नो बॉल का मतलब है कि गेंद एक्स्ट्रा करानी पड़ेगी, एक रन एक्स्ट्रा जोड़ देना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच हम सभी के बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर फजलुर रहमान जी अलविदा लेते हुए, थोड़ा सा कम समय, जिसके कारण जितना भी समय हम सभी के बीच साझा किया वो बेशकीमती था हम सभी के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए। उनका मैं तहे दिल से एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया था और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 22 रन और बनाने होंगे 30 गेंदों में। कैफ का ओवर खत्म हो गया है, यानी 2-2 ओवर का स्पेल आप करा सकते हैं। वो 2 ओवर कैफ ने पूरे कर लिए हैं। पारी को डगमगाती, पारी को लड़खड़ाती, पारी को संभाला है फरहान और शाकिब की बल्लेबाजी ने। साझेदारी कितनी दूर जाएगी ये भी बहुत मायने रखेगा। मोहम्मद शिवली फाउंडेशन के बैनर तले सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार सत्र, जिसमें विजेता टीम को चमचमाती राइडर बाइक, उप विजेता टीम को 21,000 रुपए और रेफ्रिजरेटर से नवाजा जाएगा, जो दिया जाएगा मुकेश सोनी और भोला चौरसिया जी के द्वारा। मैन ऑफ द सीरीज कैरियर एजुकेशनल एकेडमी के प्रबंधक माननीय मनोज कुमार मौर्य जी के द्वारा चमचमाती रेंजर साइकिल की व्यवस्था करी गई है। अभिषेक यादव
और मेरी कमेंट्री पे खुश होके कैरियर एजुकेशनल अकेडमी के प्रबंधक माननीय मनोज कुमार मौर्य जी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आता हुआ, वहीं 500 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई शाहरुख जी और उनके साथ हमारे ग्राम प्रधान माननीय रामाशीष जी के द्वारा मिलता हुआ। अपन ही बाइक करेंगे टाइम ही नहीं है लाइट के साथ अभिषेक यादव आए हैं गेंदबाजी लेकर। पावर प्ले खत्म हो चला है, यहाँ से फील्ड प्लेसमेंट खुल जाएगी। 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर होंगे, 6 खिलाड़ी को आप सर्कल के अंदर रखेंगे। स्पॉट कहाँ चुना जाएगा, मैदान रखा गया है। मिड विकेट पर डीप पर खिलाड़ी मौजूद है। फाइन लेग को अंदर रखा है, फाइन लेग पूरा खाली है, स्कोर लेग पूरा खाली है। डीप पॉइंट रखा है, डीप एक्स्ट्रा कवर रखा है। चलिए अभिषेक यादव चौथा ओवर पहली गेंद शक्ति के लिए लेके चलते हुए गेंद पांव पर आती हुई गेंद को मोड़ना चाहते थे, हालांकि बल्ले से संपर्क हुआ लेकिन खूबसूरत नहीं। सिंगल जरूर मिलेगा, फरहान आएंगे और स्ट्राइक से यहाँ पर। रन संख्या इस रन के साथ 27, 3 विकेट के नुकसान पर 21 रनों की और आवश्यकता है 29 गेंदों में। पहला मुकाबला चल रहा है आज के दिन का। अगला मुकाबला मऊ बनाम इलाहाबाद के बीच खेला जाएगा। दोनों कप्तान तैयार रहेंगे टॉस के लिए इस मुकाबले के तुरंत बाद। कर्मों का इस्तेमाल किया, आगे की गेंद को सामने पंच किया, रन लेना चाहते थे। मिस फील्ड अगर नहीं होती कैप से तो शायद मौका बना सकते थे, लेकिन जब आपके विपरीत खेल जाने लगे ना तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो खेल आपके खिलाफ कुछ अलग सोच लेके चल पड़ा है। और राशिद के हाथों से एक चौका, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया गया है वहां खिलाड़ियों का। और शुरुआत में जो क्षमता देखने को मिली थी फील्डिंग्स में, वो पोटेंशियल एक बार फिर उसको जगाना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर। खेल अभी भी बचा हुआ है यहाँ दोनों तरफ से, 50-50% के हिसाब से चल रहा है अभी भी। अच्छी गेंद सामने खेलना चाहते थे, थोड़ी सी दूर जरूर निकली लेकिन गेंदबाज खुद चल रहे थे गेंद के पीछे। रन बनाने का कोई मौका नहीं। रन संख्या अभी भी 28 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 20 रन और बनाने होंगे। खराब से अच्छी शुरुआत कैसी कराई जाती है ये बल्लेबाजों से सीखना चाहिए बनारस के। 3 विकेट गिरने के बाद भी पारी संभाली है फरहान और शाकिब ने, और कप्तान को यही हुआ कि जीत के साथ आगे निकले। एक्स्ट्रा पर निकल रही थी गेंद, आने दिया, अंतिम समय पर गेंद को दिशा देते हुए फाइन लेग की तरफ। आसानी से 1 रन और मिल जाएगा। 29, 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। 8 ओवर के मुकाबले में गेंदबाजी पिठुआ की टीम कर रही है, बल्लेबाजी सी सिटी वाराणसी यानी बनारस से चलकर आती हुई ये टीम करती थी। उनतीस रन, 3 विकेट के नुकसान पर जा पहुंचा है रन संख्या। एक बार फिर हल्के हाथों से खेलकर रन चुराने में माहिर दोनों बल्लेबाज हैं। शाकिब की बात करें तो भी हाल ही में राइटर कप खेल के आए हैं तिवई देवरिया के अंदर, और भी बड़े बड़े टूर्नामेंट ये रोजमर्रा के दिन पे खेलते रहते हैं। इस फॉर्मेट के सबसे शानदार युवा खिलाड़ियों में से नाम आता है इनका। वहीं फरहान की बात करें तो जौनपुर का एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने जिम्मेदारी के लिए माना जाता है, अपनी टीम की उभरती नैया को उतारना जानता है। एक तरफ से अभिषेक यादव गेंदबाजी पर लगातार लगे हुए हैं, ये तो कुछ न हो जाएगी।
करामा कुछ और चाहते थे लेकिन टीमर करा बैठे। 9 बॉल का इशारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा गेंदबाज और गेंदबाजी के पक्ष को। फ्री हिट की गेंद है, रन संख्या जरूर यहां से 31, 3 विकेट के नुकसान पे 17 रन और चाहिए। फ्री हिट की गेंद का काफी फायदा मिलेगा अभिषेक की गेंद पे, निकल गई विकेट कीपर से निकली, वाइड के साथ एक और दी गई है। 9 बॉल अभी भी बरकरार रहेगी, यानी फ्री हिट की वो डिलीवरी अभी भी बरकरार रहेगी गेंदबाज की तरफ से, लेकिन बल्लेबाजी पर फरहान होंगे। आगे खेला है, खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन बल्ला थोड़ा जल्दी आया, बंद हो गया अंतिम समय पे, जिसका कारण की गेंद लेग साइड पर निकल गई। बल्ले का किनारा अंदरूनी किनारा लेते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 14 रन की आवश्यकता है यहां से 24 गेंदों में बनारस की टीम को पहले मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा मऊ बनाम इलाहाबाद के बीच, उसके मुख्य अतिथि होंगे माननीय दुर्गेश अंबेडकर जी, जो वार्ड नंबर 36 से भावी जिला पंचायत पद प्रत्याशी हैं। उनका आगमन हम सभी के बीच होगा, उनके करकमलों के द्वारा इस अगले मुकाबले का उद्घाटन करा जाएगा। मैं आपका अपने पूरे इस सिविल फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा, टूर्नामेंट के कार्यकर्ताओं और खिलाड़ियों के द्वारा हम दोनों स्कोरर और कमेंटेटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। हैट्रिक चौका लगाइए मोहम्मद शाहरुख जी की तरफ से, ग्राम प्रधान माननीय रामाशीष जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। हैट्रिक विकेट लीजिए, 1000 रुपया लेके जाइए। हैट्रिक विकेट पे भी 500 रुपए और हैट्रिक चौके पे भी। पहली गेंद आउट हो गई है वहां पर। अब 23 गेंदों में 14 रनों का खेल बचा है। कमबैक अभी भी कर सकती है मिठवा की टीम। एकमात्र आपके पास उपाय है कि आप अपने खिलाड़ियों को मजबूत रखें, अपनी गेंदबाजी को मजबूत रखें। सामने आगे की पूर्व लेग की गेंद, उसको सामने ड्राइव किया था लेकिन सीधा बॉलर के हाथ में। रन बनाने का कोई मौका अभी भी मौजूद नहीं है। यहां से इनामों की घड़ी में लगातार 2 चौके लगाइए। नेशनल चिकन की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार पाइए। सीधा है, थोड़ा दूर से बाहर चली गई है, आउट का इशारा दिया जाएगा। 9 बॉल हो, फ्री हिट हो, अगर आप रूल आउट होते हैं तो उसको आउट माना जाता है। चौथा झटका सेट बल्लेबाज फरहान के रूप में मिलता हुआ बिठवा के बल्लेबाज गेंदबाजों को। ये सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया उस खिलाड़ी ने। शॉट खेलना चाहते थे, शॉट अच्छा खेला भी था, लेकिन एलिवेशन ज्यादा दे बैठे वहां बल्ले से।
और खामियाजा की जिस पर रन आने चाहिए उस पर विकेट आ गई है। चौथा विकेट गिरा है। नई बल्लेबाज का प्रवेश हो रहा है मैदान के ऊपर। बहुत जल्दबाजी कर बैठे फरहान, मुझे लग रहा है। आंकड़े अगर देखें तो अभी भी 13 रन बनाने हो गया। सिंगल डबल अगर खेलते तो अच्छा रहता। बल्लेबाज का एक बार नाम बता दीजिए। अजमल आए हैं बल्लेबाजी करने। हाँ भाई, ओहो क्या बात है, ऊर्जा बढ़ा रहा है खिलाड़ी। जब ऐसी डिलीवरी डॉट होती है ना किसी नए बल्लेबाजों से, जिसमें आपको लगता है कि 3-4 गेंदें और डॉट हो जाए तो मुकाबले में पूरे तरीके से हम वापसी कर सकते हैं, तो साफ मिलता है खिलाड़ियों का। मैं बिजुआ का सपोर्ट करता हूँ। खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन निकल जाएगा 4 रनों के लिए। आप एक स्पॉट को पकड़कर गेंदबाजी नहीं कर सकते। शुरू से लेके अब तक एक ही स्पॉट पर रखा है, वो भी फुल लेंथ के थोड़ा सा पीछे, और टप्पा पड़ने के बाद वो मौका देता है ड्राइव लगाने का। ये लाला बाद 39 4 विकेट के नुकसान पर बनारस जा पहुंची है 48 के लक्ष्य का पीछा करते हुए। 48 रन्स बनाने हैं, टारगेट है उनके आगे, मात्र 9 रनों से दूर है। अगला मुकाबला मऊ बनाम इलाहाबाद। दोनों कप्तान तैयार रहेंगे टॉस के लिए। और अगले मुकाबले के हमारे मुख्य अतिथि होंगे माननीय दुर्गेश अम्बेडकर जी, वार्ड नंबर 26 से भावी जिला पंचायत पद प्रत्याशी हैं। ऐसा मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट, उनका आगमन होगा इस मंच के ऊपर। उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इनामों की छड़ी पूरे तरीके से लगी हुई है इस टूर्नामेंट में। मोहम्मद शाहरुख जी की तरफ से हैट्रिक चौके पे 500 रुपए, माननीय ग्राम प्रधान रामाशीष चौहान जी की तरफ से हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 500 रुपए, कैरियर एजुकेशनल एकेडमी के प्रबंधक माननीय मनोज कुमार मौर्य जी की तरफ से 500 रुपए हैट्रिक चौका लगाने पर। 2 चौके पे लगातार 2 चौके पे नेशनल चिकन की तरफ से 500 रुपए, हैट्रिक चौके पे 1000 रुपए, 2 चौके लगाइए 500 नेशनल चिकन से पाइए, 3 लगातार विकेट निकालिए, चमत्कार कर दिखाइए और 500 रुपए हमारे ग्राम प्रधान जी से पा जाइए। अभिषेक यादव आएंगे एक बार फिर गेंदबाजी लेकर। 18 गेंदें 9 रनों का खेल बचा है। यहां से लाइव आप देख सकते हैं, सीधा लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे, साथ ही साथ क्रिक दोस्त यूट्यूब चैनल पे। ना बैठबो अगर लंडन से ना बैठबो जा बिछुआ तार बिछुआ टीम हारत किया।
पहली गेंद ड्रॉप होती हुई 17 गेंदें 9 रन। पल पल की खबरें, पल पल की नजरों पर बने रहे आप सभी। अध्यक्ष हैं हमारे बाबा फरसादारी जी, जितने जे 17 गेंदें 9 रन। शानदार टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। ये कलात्मक बल्लेबाजी, इंटेलिजेंट क्रिकेट। जरूरी नहीं है कि आप हर गेंद को बाउंड्री के बाहरी पहुंचाने का काम करें, आप अपने कलात्मक बल्लेबाजी से भी जीत हासिल कर सकते हैं। पेशेंस रखी, संयम रखे बल्लेबाजी पर, अपने ऊपर अपने नियंत्रण, क्योंकि नियंत्रण भरा खेल है ये, वो नियंत्रण जिस नियंत्रण को आप बड़ा करते हैं अपने खेल से। फिलहाल अभिषेक यादव सामने तैयार है। अजमल एक बार पांव को हवा में लहराते हुए बल्ले को बिल्कुल गेंद के नीचे, क्या खूबसूरत संपर्क और विकेट की तरफ निकलती हुई। हालांकि खिलाड़ी मौजूद था, एक ही रन मिलेगा, एक एक रन से वो जीत की करीब पहुंचते हुए, और हार का जो सिलसिला था किसी न किसी के लिए वो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है पिठुआ के लिए। 7 रनों की और आवश्यकता है। कुछ अलग खेलना चाहते थे लेकिन स्लिप पे खड़े हैं खिलाड़ी, धीमी रखती। जैसे ही देखा कि बल्ला थोड़ा टेढ़ा होने वाला है, कुछ अटपटा होने वाला है, तो गेंद को धीमा रखा वहां अभिषेक यादव ने। देखिए बारीकियां जानते हैं अभिषेक यादव गेंदबाजी से, लेकिन वक्त थोड़ा इनके खिलाफ खड़ा है। उपाध्यक्ष हमारे उनके साथ खड़े हैं बिल्कुल अंपायरिंग जोन में, एस शारिक जी। अच्छा शॉट है, कवर की दिशा पे कमाल ड्राइव, लेकिन उससे खूबसूरत फील्डिंग वहां पर उस खिलाड़ी से। अंतिम समय पर 3 रनों का बचाव, खूबसूरत बचाव। अब यहां से 42 रनों पे जा पहुंचेगा रन संख्या सी सिटी वाराणसी का। 6 रनों की और आवश्यकता बची है। लगा है, निकल गई है गेंद, तेजी के साथ निकल रही है, एक और चौका। अब 2 रनों का फासला बचा है, जीत का मात्र सी सिटी वाराणसी के कदम से। एक समय ऐसा लगा कि ये 48 का स्कोर बिल्कुल अंतिम समय तक जाएगा, इसका फैसला अंतिम समय तक जाएगा, लेकिन राशिद के हाथों से जब वो चौका निकला ना, वहां से बॉडी थोड़ी सी अलग नजर आई, वो खेल का अंदाज, पहनापन थोड़ा कम नजर आया खिलाड़ियों में पिठुआ के। 2 रन चाहिए और जीतने के लिए। 46 रन बन गए हैं, 48 रनों का टारगेट था, मात्र 2 रन से दूर है सी सिटी वाराणसी। अगला मुकाबला मऊ बनाम इलाहाबाद के बीच खेला जाएगा। ये 2 टीमें जो सबसे सर्वाधिक मानी जाती है इस खेल के अंदर बेहतरीन खिलाड़ियों के रूप में। इलाहाबाद गढ़ माना जाता है, मऊ जड़ माना जाता है। तो देखते हैं कौन आज अपने पूरे तरीके से पांव पसारने वाला है इस मैदान के ऊपर। चलिए इस बार बल्ला चढ़ा दिया है, हालांकि मिड विकेट नहीं, थर्ड मैन पर खिलाड़ी है, वहां गई थी गेंद, बराबरी पे आ गया है ये मेला। अब खेला जाएगा क्या? वाराणसी के हाथ में मात्र 1 रन दूर है। अगला मुकाबला मऊ बनाम इलाहाबाद। कप्तान तैयार रहिए दोनों। अगर ये चौके के साथ खत्म होगा तो 500 रुपए का पुरस्कार है ग्राम प्रधान जी की तरफ से। शॉट खेला 500 रुपया, बिल्कुल 500 रुपया ग्राम प्रधान जी की तरफ से दिया जाएगा। माननीय रामाशीष चौहान जी 500 रुपये यहाँ रख के चले गए थे, वो 500 आके अजमेर जी ले जाइए। आइए सर, ये बात है।